फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में बताया था। अब मैं आज आप लोगों को कराने वाली हूँ एरर। सो व्हाट इज एरर? एरर होता क्या है? कोई भी डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, इसे हम लोग कहते हैं एरर। जैसे अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक डेमो देती हूँ। जैसे आप गए 1 kg, मम्मा ने बोला कि चावल लेकर के आओ बेटा, तो आप गए लेने के लिए। अब वहां से आपको मेजरमेंट में मिला 1.002, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस है आप देख रहे हो, इसको माइनस करोगे 1.002 माइनस 1.000 से यू विल गेट 0.002। ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज ओनली एरर, ये इसका एरर है। सो एरर हम लोग निकालते कैसे हैं? ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को आपको माइनस कर देना है एंड यू विल गेट द एरर। नाउ व्हाट इज ट्रू वैल्यू? ट्रू वैल्यू होता क्या है? ट्रू वैल्यू आप लोगों को जनरली क्वेश्चंस में दिया रहेगा, जैसे जो जनरल होता है ट्रू वैल्यू, वो दैट इज नोन एज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू को निकालेंगे कैसे? तो यू विल टेक इट आउट इट्स मीन। मीन निकालना है। जैसे मीन निकालना हम लोगों ने बचपन से सीखा हुआ है, कैसे निकालते हैं? एक्स बार को निकालने के लिए ट्रू वैल्यू यू विल हैव टू ऐड देम, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन टिल n, है ना। एंड यू हैव टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n है, सो आई एम डिवाइडिंग इट बाय n। जैसे आप लोगों का अगर मान लो 1 है, 2, 3, 4, इसमें आपको निकालना है ट्रू वैल्यू, तो यू विल ऐड देम अप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। 1 2 3 4 बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स हेयर आर 4, इसलिए आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से। वैसे ही जितना रहेगा उतने से ही डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैंने n से डिनोट किया है। नाउ अब आप लोगों को पता है कि व्हाट इज ट्रू वैल्यू। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आप लोगों को माइनस करना होगा ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को आप माइनस कर लेंगे एंड यू विल गेट द एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? इसका मीन निकालना। तो मीन मैंने आपको बताया कि टोटल आप ऐड करिए डिवाइडेड बाय n। तो इसको निकालने के बाद आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। और इसको हम लोग मॉड में लेते हैं। आप बोलोगे कि मैम ने इसे मॉड में क्यों रखा है? तो मॉड में इसलिए रखा है बेटा, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते हैं इसमें। अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज हो तो ये मॉड के बाहर आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इट इन द मॉड। ओके, नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज डेल्टा एक्स। लो भाई, आ गया कचरा वाला, गाड़ी वाला आया घर से, कचरा निकालो। डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू चेंज इन एक्स बाई एक्स, यानी एब्सोल्यूट एरर बाई एक्स। ट्रू वैल्यू जो आपका आएगा उससे आप डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा रिलेटिव एरर। एंड फॉर परसेंटेज एरर यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई इंटू 100। ओके, नाउ हियर जैसे कि मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पे देकर रखा है। लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड एज 2.2 मीटर, 2.3 मीटर, 2.5 मीटर, 2.3 मीटर, 2.4 मीटर, है ना। तो टोटल टर्म्स कितने हो जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स आर देयर। एंड फॉर ट्रू वैल्यू यू हैव टू ऐड देम अप, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यू हैव टू ऐड देम अप एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। So divided by 5 and you will get the answer as 2.36। नाउ ट्रू वैल्यू आपके पास है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रू वैल्यू है उससे आपको टर्म्स को 1 by 1 माइनस करते जाना होगा और उसको ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रू वैल्यू हमारा आया 2.36 और फर्स्ट टर्म था 2.2। फिर मैंने 2.36 से माइनस किया और सेकेंड टर्म जो था 2.3 उसको माइनस कर लिया। फिर से ट्रू वैल्यू से मैंने थर्ड टर्म को माइनस किया एंड सो ऑन। इस तरीके से करते करते 5 टर्म्स आर देयर। टोटली आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यू विल गेट 0.11। रिलेटिव एरर मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एक्स होता क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू यू विल गेट डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.11 बाय 2.36। अब आपसे पूछा परसेंटेज एरर, तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 100%। सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर एज 4.7%। गॉट द क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे मैं लाई हूँ। टू रेजिस्टेंस जिसका कि R1 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में जब कनेक्शन होता है, देखिए इस तरीके से मान लीजिए है, तो इनका सीरीज कनेक्शन हो रहा है और यहाँ पे जो भी चीजें होती है वो रहती है। R1 और R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज का कनेक्शन का जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है?
R1 प्लस R2, ये सीरीज कनेक्शन में होता है, आप लोगों को मालूम है ना। तो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल R क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। जब आप इसको ऐड करोगे तो फर्स्ट वन वाज 100 प्लस माइनस 3 एंड द सेकंड वन वाज 200 प्लस माइनस 4 एंड द रिजल्टेंट विल बी 300 प्लस माइनस 7 ओम। सो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट आ गया होगा 300 प्लस माइनस 7। नाउ परसेंटेज एरर अगर आपको निकालना है यहाँ पे, तो आपको निकालना होगा डेल्टा आर बाई आर। डेल्टा आर आपका कितना आया 7 और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 300। तो 7 बाई 300 इंटू 100 आप कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 2.3%। ये जो 2.3% आ गया है, अब आपसे बोलेगा लिमिट ऑफ एरर क्या है, रेजिस्टेंस एंड लिमिट ऑफ एरर। तो आपको लिखना होगा जो टोटल रेजिस्टेंस आया था 300 एंड प्लस माइनस द परसेंटेज एरर दैट इज 2.3 ओम। गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। इसमें आप लोगों को परसेंटेज एरर निकालना है a में। फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, b का आपको वैल्यू मैंने दिया है 10 प्लस माइनस 1, c का वैल्यू 20 प्लस माइनस 2 एंड फॉर d इज 5 प्लस माइनस 1। नाउ a इज इक्वल टू b प्लस c माइनस d। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 10 प्लस माइनस 1 प्लस 20 प्लस माइनस 2 माइनस 5 प्लस माइनस 1, ये जो ट्रू वैल्यूज हैं इनको आप टोटल ऐड करो 30 और माइनस 5 कर दो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये आ जाएगा आपका 25। अब आप इसके जो एरर्स हैं उसको ऐड करिए 1 2 3 और यहाँ पे माइनस है लेकिन इसको आपको माइनस नहीं करना बल्कि टोटल को ऐड करना होता है, मैंने आपको ये बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस 4 और परसेंटेज एरर निकालने के लिए ये जो चेंज आया है डेल्टा एक्स बाई एक्स दैट इज 4 बाई 25 इंटू 100 एंड यू विल गेट द आंसर एज 16%। नाउ कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। एरर जब किसी प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी में निकालना हो, टू क्वांटिटी के प्रोडक्ट में, मान लो z इज इक्वल टू ए बी है, तो इसका जब हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे तो ये आएगा डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, इसी तरीके से डिवीजन में जब आप निकालोगे तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। z इज इक्वल टू है a बाई बी, तो ये जो आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। अब पावर में अगर हो z इज इक्वल टू a टू द पावर n हो तो ये जो n होता है ना ये सिर्फ फ्रंट में आ जाता है, देखिए n इंटू डेल्टा a बाई ए। चलिए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेंथ आपको दिया है 10 प्लस माइनस 2 मीटर, ब्रेड्थ इज 5 प्लस माइनस 1% एंड sorry height is 3 plus minus 0.5 meter. So you have to calculate the volume of the box. एक बॉक्स होगा इस तरीके का, ऐसा एक बॉक्स है मान लीजिए जिसका लेंथ L है, ब्रेड्थ इज B एंड हाइट इज H। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू H। अब तीनों के तीनों आपस में यहाँ मल्टीप्लाइड है तो इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, डेल्टा V बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा L बाई एल प्लस डेल्टा B बाई बी प्लस डेल्टा H बाई H आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला मैंने आपको अभी बताया फॉर्मूला कैसे होता है। तो इट विल बी, इसका चेंज कितना आ रहा है 2, तो ऊपर 2 लिखेंगे और टोटल कितना है इसका 10। इसी तरीके से करके जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 17 बाई 30। अब इसका परसेंटेज निकालना होगा तो क्योंकि आपको डेल्टा v बाई वी का वैल्यू यहाँ से मिल गया है 17 बाई 30, you just have to multiply it by 100 and you will get the answer as 56.67. okay, next question for you is the potential difference v is equal to 100 plus minus 2 volt when applied across a resistance given as current I is equal to 10 plus minus 0.5 ampere. Calculate the limits of error in resistance. v is equal to IR, ohms law हम लोग जानते ही है, ohms law से ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ से r का डेरिवेशन आप निकाल लेंगे v बाई आई, तो ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस 2 बाई 10 प्लस माइनस 5। अब डेल्टा r बाई आर क्या होगा भैया, ये आ गया डिवीजन में तो भी इसको ऐड करेंगे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो डेल्टा v बाई वी प्लस डेल्टा i बाई आई कितना हो जाएगा 2 बाई 100 प्लस 0.5 बाई 10 एंड यू विल गेट द आंसर एज 7 बाई 100। इसका परसेंटेज निकालेंगे डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट 7%। अब लिमिट्स ऑफ एरर क्या आएगा, तो v बाई आई प्लस माइनस ये परसेंटेज एरर, तो v कितना था, v था आपका 100 और i था 10, डिवाइड करेंगे इनको एंड प्लस माइनस 7 करेंगे, यू विल गेट द आंसर एज लिमिट्स ऑफ एरर इन रेजिस्टेंस विल बी 10 प्लस माइनस 7 ओम। ठीक है,
ये आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब एक देखिए मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ, z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 y टू द पावर 5 बाई m टू द पावर 2। अब यहाँ पे आपको निकालना है डेल्टा z बाई जेड। तो मैंने बताया कि जो पावर रहेगा वो फ्रंट में आ जाएगा, तो लीजिए यहाँ पे मैंने फ्रंट में ला दिया एंड डेल्टा x बाई एक्स, फिर इसका जो प्लस करेंगे और ये आपस में मल्टीप्लाइड है तो प्लस करेंगे 5 डेल्टा y बाई वाई, और ये डिवीजन में है तो भी प्लस करते हैं तो 2 डेल्टा m बाई m। अब इसको 100% से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज लाने के लिए डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100% होना चाहिए ना, तो उसी का वैल्यू 1% है। तो इसी तरीके से डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 करेंगे और डेल्टा m बाई m इंटू भी 100 करेंगे, और इसका वैल्यू आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चंस में, देखिए 1%, 3% एंड 5%। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाइड है इससे, तो यहाँ 1, यहाँ 3 एंड यहाँ 5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर 3 प्लस 15 प्लस 10 दैट इज 28, एंड योर टोटल परसेंटेज एरर इन डेल्टा z बाई जेड क्या हो जाएगा 28%। होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड डू हिट द बेल आइकन। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लाऊंगी स्केलर एंड वेक्टर में डिफरेंस, उसके लिए प्लीज वेट करें। थैंक यू, बाय बाय।